Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a 500 picofarad capacitor is charged by a 200 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर हमें पता है कि वो तो ये होता है इसको हम फिर से लिख सकते हैं। हमने स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पर। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हमें पता है कि जो मेन फंक्शन होता है हमारा कैपेसिटर का वो होता है टू स्टोर चार्ज। और क्योंकि ये चार्ज स्टोर कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो हम इसको एक्चुअली यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे कैपेसिटर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। इट इज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है विद इन इट्स प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक 500 पिकोफैराड का कैपेसिटर है। तो यहाँ पर 500 पिकोफैराड इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस ऑफ 12 फराड। और हमें जो अप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया है वो है 200 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चार्ज एनर्जी स्टोर होगा विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड जो होगा हमारा कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर E इज इक्वल टू सिंपली हाफ CV स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 500 multiplied by 10 to the power minus of 12 multiplied by 200 square. So that is, so 200 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 multiplied by 10 to the power 2। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 multiplied by 10 to the power 4। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 अगेन यहाँ पर। एंड दिस इज ऑल इन जूल्स क्योंकि हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यह 2 है। सो 2 multiplied by 500 is 1000, so it is 10 to the power 3 multiplied by 10 to the power minus 12 multiplied by 10 to the power 4 joules। सो हम एनर्जी स्टोर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, सो ये 7 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 जूल्स। इतना अमाउंट ऑफ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है विद इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।